हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज हमारे 28 नवंबर है और 28 नवंबर का जो भी एडिटोरियल है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर बचा रहा है इतना सा बात कि मैम हम लोग करंट अफेयर्स के रिलेटेड एडिटोरियल्स क्यों नहीं करते हैं इंग्लिश पोर्शन में। तो इंग्लिश पोर्शन में क्या होता है कि हम कुछ भी करें, ठीक है। मैम ने आपको हमेशा से यही बताया है कि आप इंग्लिश के पोर्शन के लिए किसी भी चीज़ को रेफर कर सकते हैं, चाहे वो आपके एडिटोरियल पोर्शन करंट अफेयर्स हो या फिर एडिटोरियल पोर्शन के आपके कोई और पोर्शन हो, जो कि हमारी स्पीकिंग ट्री हो गया, किसी और चीज़ के पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको करंट अफेयर्स में ही फोकस करना है क्योंकि ये क्लैट है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास एकदम लिखा लिखाया कोई रूल्स नहीं है कि हमको करंट अफेयर्स पे ही फोकस करना है। और इंग्लिश सेक्शन में करंट अफेयर्स को ज़्यादातर छोड़ के कुछ और चीज़ों से क्वेश्चन आता है। मे बी किसी ऑथर ने कुछ लिखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, किसी और ऑथर ने कोई पर्सपेक्टिव दिया होगा, अपना किसी भी चीज़ के ऊपर पर्सपेक्टिव दिया होगा। ऐसे चीज़ हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में हम लोग ऐसा चीज़ देखने को कोशिश करते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें, स्कॉप की बात करें, फिर आप इलेक्शन की बात करें फॉरेन में, तो वो सब आपके जीकेज में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्शन की बात करें तो हो सकता है वो इलेक्शन हमारे इलेक्शन के साथ उसको तालमेल दिखा के हमारे लीगल से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में आप ज़्यादातर रेफर करो एनी कॉन्टेक्सचुअल, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, सोसाइटल, religious, spiritual perspective, any writing of the author, any author have wrote the feminism, किसी व्यक्ति ने फेमिनिज्म लिखा है, मानो अनुराधा गोयल जी ने फेमिनिज्म के ऊपर कोई किताब लिखा है, कोई टॉपिक लिखा है, कोई नोट्स लिखा है, तो मेक श्योर दैट यस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा चीज़ें हमारे क्लैट में आ सकता है। क्लैट इज ऑल अबाउट लॉ, लीगल थिंग्स, बट इन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश एनीथिंग कैन कम, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो पर्सपेक्टिव हमारे अंदर बन जाता है कि नहीं क्लैट है तो सिर्फ लीगल से ही आएगा, तो ऐसा पर्सपेक्टिव हमारे दिल में नहीं बनाना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में इंग्लिश कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, इंग्लिश कहीं से भी आ सकता है। चलो ठीक है, ओके नाउ ओके बाय जया रॉ। तो पहले आप देखिए कोई भी पैसेज में, इवन अगर 2024 में आप पैसेज देखोगे तो कहाँ से लिया गया है, मतलब वो जो पोर्शन है वो कहाँ से एग्जर्ट किया गया है, सब आपको दिखाया जाता है कि आइदर द हिंदू या फिर द इकोनॉमिक टाइम्स या फिर द प्रिंट या फिर किसी भी चीज़ से लिया जाता है, वो आपको बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज रिटन बाय जया रॉ, द ऑथर्स नेम। Now, in today's fast-paced world, life can feel overwhelming. Okay, अभी के हमारे जीवन में, ठीक है, अभी जो इतने भाग दौड़ की जीवन है, तो लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो ओवरवेलमिंग लग सकता है। मीन्स कभी कभी हम बहुत खुश हो जाएंगे, कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाएंगे। ओवरवेलमिंग इज एक्चुअली व्हेन यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, ठीक है। नाउ मेनी ऑफ अस नीड ट्रैंक्विलाइजर्स to get through the night and mood boosters to brighten our days। अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं कि आज हम दुखी हैं तो हम एक पिल्स ले लेंगे जो हमको अगले दिन खुश कर पाएंगे, हम खुश रह पाए। बहुत सारे व्यक्तियों को इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है और हमको लगता है कि पता ना रहना ही बेटर होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वी हैव द नेचुरल एबिलिटी टू स्विंग आवर मूड। हम खुद अपने मूड को अपने हिसाब से खुश या फिर दुखी कर सकते हैं। उसके लिए हमको कोई भी आउटर प्रोडक्ट, कोई आउटर स्ट्रेंथ, कोई पिल्स, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होता है। कैसे ये बहुत ज़्यादा एक मतलब अनोखी चीज़ है ना कि हमको अपने आप को खुश करने के लिए भी अपने अंदर जो दुख है, जो डिप्रेशन है, जो चलो डिप्रेशन हम नहीं मानते, डिप्रेशन तो ये वर्ड तो हमारे पूर्वज जो है वो लोग जानते भी नहीं थे व्हाट वाज डिप्रेशन। दे थॉट कि ठीक है ये प्रॉब्लम आ रहा है, दिस विल सॉल्व, डिप्रेशन वर्ड केम, राइट। हमको कभी पता ही नहीं था कि डिप्रेशन वर्ड को हटाने के लिए अपनी ज़िंदगी से हमको एक पिल्स लेना पड़ेगा, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेशन पिल्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, ठीक है। चलो, तो
to get through the night and mood boosters to brighten our day. The thought of self spoils the show. जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमारे आसपास जो पूरे चीज़ें चलता है उसको क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, ठीक है। ऑब्सेसिंग ओवर सेल्फ ड्रेन्स योर एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिविटी। जब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओगे, खुद के प्रति ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो आपका एनर्जी आप देखोगे कैसे वो आपका एनर्जी डाउन होता है, ठीक है। मतलब आप जब अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आपको किसी और चीज़ के प्रति ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी और चीज़ के प्रति ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे तो आप क्या करोगे, अपने आप में जो एंथुसियाज्म है वो अपने आप ड्रेन हो जाएगा। कोई चीज़ करने का जो आपके अंदर जो चाहत है वो अपने आप ड्रेन हो जाएगा, बिकॉज यू आर सो मच ऑब्सेस्ड ऑन योर सेल्फ कि हमको दुखी हो रहा है, आई विल टेक पिल्स, ठीक है, ठीक है, दुखी हो रहा है हम, आई विल टेक पिल्स, ये हो रहा है, आई विल टेक पिल्स। सो यू आर जस्ट वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ योर सेल्फ एंड देन यू आर ड्रेनिंग योर ओन एनर्जी, ठीक है। एंड एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू एरर्स, मेडियोक्रिटी एंड फेलियर। और जब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो दिस विल लीड टू एरर्स, मेडियोक्रिटी, व्हेन यू यूज टू मच मेडिसिन टू कीप योरसेल्फ गुड, टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। Either medicines are not healthy, but still if you are thinking that taking medicine is a healthier way, so it's not, ठीक है। एंड फेलियर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से क्या बन सकता है, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि ईच पैराग्राफ कंटेन्स अ इमोशन, ईच पैराग्राफ कंटेन्स अ सेंट्रल आइडिया। हर एक पैराग्राफ के पास सेंट्रल आइडिया है, हर एक पैराग्राफ के पास सेंट्रल आइडिया है, हर एक पैराग्राफ के पास अपना इमोशंस है, ठीक। नाउ it leads to error, mediocrity and failure. Okay, this will lead to failure also. The Bhagavad Gita encourages you to work in a spirit of yajna. So भगवत गीता जो है इट एनकरेजेस यू, वो आपको एनकरेज करता है कि आप यजना के स्पिरिट में काम करो। एंड व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ यजना? दिस इज सर्विस एंड सैक्रिफाइस, ओके, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। तो इस पोर्शन से बेटा ये बहुत ईजियर पोर्शन है। जब भी हमारे पास कोई भी इजी लाइंस होगा जो एज कंपेरेटिवली अलग पैराग्राफ से स्लाइटली इजी है, उससे मान के चलो आइदर एरर का सवाल आएगा या फिर थोड़ा सा हट के सवाल आएगा। तो जब कोई पैराग्राफ आपको इजी मिल रहा है, पैसेज में कोई भी पैराग्राफ आपको इजी मिल रहा है, तो गो डीपली, ठीक है, डीपली जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो आप फिर से उस पैराग्राफ में आओगे ना, तो आपको डबल टाइम जाएगा। तो वही डबल टाइम आप एक ही पैराग्राफ में एक बार में लगा दो, ठीक है। चलो, for a higher cause the universe seems to work in a spirit of yajna, okay, for higher cause. Now the sun gives valuable light and heat. sun जो है, सूर्य जो है, valuable light and heat provide करते हैं। flowers give fragrance, flowers जो है वो fragrance भी देते हैं। birds sing, peacocks dance, rivers give life. no element in nature works with a selfish purpose except humans. और ये व्यक्ति, ये सारे चीज एक दूसरे के लिए काम करते हैं, पर इंसान जो है, इंसान के अलावा कोई भी प्राणी इस जगत में सेल्फिश नहीं है सिवाय इंसान के, ठीक है। सिवाय इंसान के कोई भी प्राणी क्या है, सेल्फिश नहीं है। नाउ नो एलिमेंट इन नेचर, ठीक है, नो एलिमेंट इन नेचर वर्क्स विद अ सेल्फिश पर्पस एक्सेप्ट ह्यूमंस। ओनली ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ओनली ह्यूमन बींग, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग ही एंजाइटी और स्ट्रेस से सफर करते हैं, ठीक है। ओनली ह्यूमन सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कृष्ण सेज एम्फेथेटिकली इन द गीता, वर्क अनसेल्फिशली एंड यू विल अटेन सक्सेस, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेल्फिशनेस ओनली गिव्स मिजरी। तो उन्होंने ये बताया है कि आप अपने पूरा ध्यान, मन, प्राण से काम करो, क्योंकि ये जो आप अपने ऊपर बस फोकस करते हो, इससे आपको बस सेल्फिशनेस मिलेगा, आपको बस एंजाइटी को मिलेगा। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान ना देके आप किसी दूसरे के ऊपर भी ध्यान देते हो, इस दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हो, बीइंग अनसेल्फिश, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू कि हाँ, ये पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ मुझे क्या बताने की कोशिश की है,
पहले वाला पैराग्राफ क्या होता है कि द फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या होता है कि एवरीथिंग टेल्स यू अबाउट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी में क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में बताया जाएगा उस चीज़ का पहले वर्णना दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इन एवरी पैसेज, आप इसको क्लैट में, आप इंग्लिश में जाओ, आप जीके में जाओ, जीके में खैर कोई एक टॉपिक उठाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन ये सब नहीं रहता है। बेसिकली इन एनी पैसेज टाइप, जो लंबा पैसेज होता है उसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ के बारे में पहले क्या दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। देन बीच में आपका उसका बॉडी रहेगा। व्हाट इज द बॉडी, जिस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो चीज़ है क्या एक्चुअली, उस चीज़ के इंपॉर्टेंस को बॉडी में बताया जाएगा। बॉडी होता है हमारे पहले पैराग्राफ को छोड़ के जो बीच में एक दो पैराग्राफ रहता है वो हमारे बॉडी रहता है। पहला पैराग्राफ कोई भी पैसेज का हमारे इंट्रोडक्शन रहता है, ठीक है। और अगर पहला पैराग्राफ ज़्यादा लेंदी है तो पहले पैराग्राफ के 3-4 लाइन हमारे इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। नाउ हमारे इंट्रोडक्शन हो गया, वी हैव गॉट आवर बॉडी, दैट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है लास्ट पैराग्राफ। कंक्लूजन होता है कि आप अपने पहले वाले पैराग्राफ और अपने बीच वाले पैराग्राफ से जो कुछ भी आप लोग पढ़े हो उसको निचोड़ के बाहर निकाल के लाने का काम है कंक्लूजन का, ठीक है। कि आप जो भी पढ़े हो उसको 1-2 लाइन में उसको डिस्कस कर दो, या फिर 1-2 लाइन में उसको अच्छे से उसको खत्म करो, फिनिश करो, फिनिशिंग करो, है ना। अगर हम खाना खाएंगे तो हम खाना ऐसे आधा अधूरा छोड़ कर तो नहीं जाएंगे ना, हम खाना पूरा खाएंगे। जैसे कि अगर हम घर कंप्लीट करेंगे, घर को कंप्लीट करने का क्या है, उसका बेस, उसका इंट्रोडक्शन होता है हमारे पिलर लगता है ना। देन उसको बॉडी, पूरा बॉडी जब प्रिपेयर होता है, क्रिएट होता है, दैट इज द होल बॉडी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या होता है, पूरे सारे चीज़ों को बनाया जो गया है उसको एक लास्ट पत्थर उस पर रखने के लिए जो उसको कंप्लीट कर सकता है वो होता है हमारा कंक्लूजन। सबसे ज़्यादा सवाल जो पैसेज में आता है वो हमारे बॉडी से आता है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आपको जस्ट नए इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन से एक सवाल आ सकता है, चलो एक सवाल आ सकता है, पर बॉडी से सवाल ज़्यादा आएगा क्योंकि बॉडी में आपके उस चीज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और जो भी चीज़ें हैं सारे वो ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है हमारे कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन में वही चीज़ रहता है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन और बॉडी में, ठीक है ना। एवरीवन इज बॉर्न विद अ डिस्टिंक्टिव गिफ्ट एंड इनबॉर्न टैलेंट। सारे व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास एक डिस्टिंक्टिव गिफ्ट है, ठीक है। अब डिस्टिंक्टिव गिफ्ट मतलब एक सभी से अलग। व्हाट इज अ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है आप जब सभी व्यक्तियों से कुछ अलग करते हो, अलग दिखाते हो, डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है, वो होता है हमारा क्या, डिस्टिंक्टिव। तो सभी के पास अलग अलग अपना अपना इनबॉर्न टैलेंट होते हैं जो हम लोग जन्म से लेके पैदा मतलब हम लेके पैदा होता है, ठीक है ना। व्हाट्स योर्स, आपका क्या है, पूछा गया है आपका क्या है। आइडेंटिफाई योर टैलेंट एंड आइडेंटिफाई योर टैलेंट, दिस कैन बी अ गेम चेंजर, और ये एक गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। The world would have lost iconic sportsman if Sachin Tendulkar have become a CA or Nadal had taken to business. Okay, set a lofty, audacious goal in the era of your passion. तो इसमें ये बताया गया कि आप में क्या इनबॉर्न टैलेंट है, आप पहचानो, you are special. अगर सचिन तेंदुलकर अपने इनबॉर्न टैलेंट जो है क्रिकेट खेलने का वो नहीं फॉलो करते तो आज क्या होता, वो शायद सीए बनते, पर हम एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन को खो देते, ठीक है। अगर वो सीए बन भी जाते, ही वुड हैव बीन अ ग्रेट सीए, बहुत अच्छे सीईओ बनते, बट हम एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन को खो देते, ठीक है ना। तो सभी के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का मुझे एक चीज़ मतलब मैं जानती हूँ, आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट स्टिल ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 10th में उन्होंने फेल किया था, हाँ वो फेल हुए थे।
तो वही बात है कि उनमें जो टैलेंट है वो टैलेंट वो चेज़ किए। अगर वो पढ़ाई को ही चेज़ करते तो क्या वो कुछ अच्छे बन पाते? नहीं बन पाते। पर उन्होंने पढ़ाई को नहीं चेज़ किया, उन्होंने अपने ड्रीम को चेज़ किया, अपने पैशन को चेज़ किया, अपने टैलेंट को चेज़ किया। तो वही बताया गया आपको इधर। नाउ देन पुट इन हार्ड वर्क, ग्रीट एंड परसिवरेंस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब बोला गया इधर गोल या फिर योर एम। अब बोला गया है कि नाउ, तो अगर आप ये सब कुछ जान चुके हो कि आपके अंदर अलग टैलेंट है, यू हैव दी डिफरेंट एबिलिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स। नाउ क्या बोला गया? हार्ड वर्क। आप अपना पूरा 100% हार्ड वर्क दो। ग्रीट एंड परसिवरेंस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने परसिवरेंस मतलब एक जगह पे लगे रहना, कंसिस्टेंसी। ओके, नाउ सेट असाइड योर फेवरेट मूवीज। अपने फेवरेट मूवीज को असाइड करो। जैसे कि मैं आज मैंने बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम किया। मैं अपने जितने सारे मूवीज़ का प्लेटफॉर्म है, जितने सारे सीरीज़ का प्लेटफॉर्म है, जितने मेरे सब सोशल मीडिया का हैंडल है, मैं सब डीएक्टिवेट कर दी, नहीं तो डिलीट कर दी। ठीक है, बिकॉज आई थिंक दैट ये सब चीज़ों का टाइम है। वी हैव आवर होल लाइफ लेफ्ट कि हम ये सब चीज़ कर पाए, पर हम अपने पूरा ज़िंदगी लगा के पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ बन नहीं सकते। अगर इस टाइम में जहाँ पे आपको बनना है, आपके अंदर जुनून है, अगर इस टाइम में आप पढ़ लोगे तो आप कुछ बन जाओगे, नहीं तो एक उम्र के बाद आप कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अभी टाइम है तो अभी करना है। अभी मतलब अभी, कभी नहीं, अभी। ठीक है, चलो नाउ set aside your favorite movies, dining out or hanging out with friends. Direct all your actions toward your goal. और अपने सारे एक्शन जो है वो अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करो। ठीक है, नाउ देयर इज नो इजी वे टू सक्सेस। और जिंदगी में कोई भी इजी वे नहीं होता है सक्सेस का। कोब ब्रायंट, द लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर, वुड स्टार्ट ट्रेनिंग एट 4 AM एवरी डे। और एक व्यक्ति का नाम लिया गया, एग्जाम्पल लिया गया। और ऐसे अगर कोई चीज़ आपको बताया जाता है, कोई मोटिवेशनल, कोई स्पिरिचुअल, कोई रिलीजियस, तो काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स लिया जाता है। इट्स देयर टर्म, वो एग्जाम्पल देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, नाउ कॉब ब्रायंट, द लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर, वुड स्टार्ट ट्रेनिंग एट 4 PM एवरी डे। वो रोज सुबह 4 बजे उठ के सभी को ट्रेन करते थे। क्रिकेटर्स, एथलीट्स एंड म्यूजिशियंस वर्क हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स। और क्रिकेटर्स, एथलीट्स एंड म्यूजिशियंस सभी लोग बहुत हार्ड काम करते हैं टू अचीव देयर ड्रीम्स। ठीक है, आर यू रेडी टू पुट इन द एफर्ट? क्या तुम रेडी हो ये एफर्ट लगाने के लिए? नो। ओके, शार्पन योर इंटेलेक्ट। एक मिनट। ओके, sharpen your intellect. The intellect thinks, reasons and navigates life challenges. When the intellect directs your actions toward the goal, you generate energy. Feel deeply for your goal. अपने goal के लिए बहुत ज़्यादा feel करो. Devote your love, devote your time and work consistently. ठीक है, concentrate on every action without meandering to past worry or future anxiety. Result will be astounding. Astounding मतलब very good. Okay, now nobody can achieve greatness. कोई भी व्यक्ति greatness को achieve अकेला नहीं कर सकता है। अकेले इन सेंस कि सिर्फ मैं रहूँगी, खाते पीते रहूँगी, किसी और के साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये कभी नहीं हो सकता। अकेला कुछ नहीं कर सकते, किसी ना किसी का योगदान ज़रूर होता है अपनी ज़िंदगी में। रिकॉग्नाइज द पिवोटल रोल ऑफ टीम वर्क इन अचीविंग सक्सेस। Inspire others with a higher purpose. Reach out to them with love and affection. Give them a reason to come to work excitedly for the cause. Not just paycheck, not just their paycheck. Empathize, appreciate and applaud. Okay, सभी को बस पेचेक मत दो कि अपने साथ काम किया है तो मैं बस पैसा थमा दूं हाथ में, तो ये सब मत करो। उन लोगों को अप्लॉज करो, अपलॉड दो, रिकॉग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। दिस आर द थिंग बॉडी में आपको बताया गया है। पहले क्या बताया गया है? पहले इंट्रोडक्शन कि आप कौन हो, कैसे लोग काम करते, कैसे लोग बस सिर्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। नाउ बॉडी में बताया गया है कैसे हम अपने ड्रीम को अचीव करें। ठीक है, नाउ they will rise to the occasions of the cause. They will do their best to achieve the goal. The positive impact will be profound. Share the spoils with your team members. Give them the credit they deserve. You will achieve outstanding results. ठीक है, now society equates success solely with money. Is it restricted to material riches? क्या सिर्फ मनी जो है, क्या सिर्फ एम जो है, क्या सिर्फ material riches के साथ रिलेटेड है? The Gita teaches us that true, एक मिनट,
द गीता टीचर्स अस दैट ट्रू सक्सेस गोज बियॉन्ड मियर वेल्थ। गीता हमको ये सिखाता है कि सही में जो सक्सेस होता है, जो असलियत में सक्सेस होते हैं, वो पैसों से बढ़ के होता है, ठीक है। इट्स अबाउट हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। इन्वेस्ट इन योर हैप्पीनेस एंड पर्सनल ग्रोथ एंड वेल्थ विल फॉलो एफर्टलेसली। ओके, नाउ आर यू रेडी टू टैप इनटू योर लिमिटलेस पोटेंशियल? क्या तुम रेडी हो अपने लिमिटलेस पोटेंशियल पे टैप करने के लिए? ओके, स्टार्ट टुडे बाय शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग। ओके, नाउ शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग। प्रॉफिट कमाने का जो हमारे फोकस है उस पर शिफ्ट करके किसी व्यक्ति को दान करने पे अपना फोकस करो। ऑफरिंग, प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग। ओके, आइडेंटिफाई योर पैशन। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो। वर्क हार्ड, अपने काम बहुत ज़्यादा करो, हार्ड वर्क करो। and engage with others meaningfully. Okay, embrace the journey of self discovery. You have the power to change your life and inspire those around you. ठीक है, now this line is the conclusion. ठीक है, बिकॉज ये लाइन में बताया गया है, जो आपको पूरा लाइन में सिखाया गया है, पूरा पैसेज में जो आपको सिखाया गया है, पूरा सिखाया गया जो बात है सब इसमें है, ठीक है, सब इस कंक्लूजन में है। समझ में आया? सब कंक्लूजन में। नाउ लेट्स अनलिश दैट ग्रेटनेस टुगेदर। और ये जो ग्रेटनेस है वो एक साथ मिलके अनलिश करते हैं, एक साथ मिलके सभी लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। Each step brings you closer to becoming the extraordinary person. तो हर एक स्टेप जो है आपको क्लोज लाता है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए आपको क्लोज लाते हैं। वेदर थ्रू योर वर्क, relationship or creative pursuit, the world is waiting for what you can offer. So either whether maybe you can offer to the world through your work, maybe you can offer something good, something different, something big to the world through your work, through your passion, through your relationship. But yes, be a person who can offer to the world, not only for profit, कि मुझे बस प्रॉफिट चाहिए एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई प्रॉफिट। नो, दिस सेंटिमेंट विल किल योर एम, विल किल योर गोल एंड विल किल योर पाथ टू हैप्पीनेस फॉर सक्सेस। ठीक है, इधर वही बताया गया कि आप कैसे सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड मत रहो। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया कि यू शुड नॉट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओके, देन मिडिल में क्या बताया गया कि आप जब अपने ऊपर सिर्फ ध्यान ना दे के पूरे और लोगों के ऊपर ध्यान देके सभी की खुशी के ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फिश नहीं बनोगे, तब आप अपने गोल को और अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे। फिर क्या बताया गया है कि सक्सेस इज नॉट ओनली द सक्सेस, इफ यू आर अर्निंग योर सक्सेस विथ ऑल द टीममेट्स, विद ऑल द पीपल अराउंड यू, देन द सक्सेस इज अ हैप्पीनेस। ठीक है, सक्सेस मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सक्सेस मतलब खुशी बांटना भी होता है, सक्सेस मतलब खुशी भी पाना होता है। ठीक है, सो प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग इज ऑल्सो अ कोटेशन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग? सो यू हैव टू मेक श्योर प्रॉफिटरिंग टू ऑफरिंग मतलब होता है प्रॉफिट कमाने से बेहतर है कि हम ऑफर करें, या फिर प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो हम ऑफर भी कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने अंदर नहीं रख रहे, वो हम ऑफर भी कर रहे। देयर आर टू मीनिंग, एज पर योर ऑप्शंस यू कैन चूज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट ह्यूमंस एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड स्ट्रेस अनलाइक अदर एलिमेंट्स इन नेचर? तो अदर एलिमेंट्स मतलब क्या क्या था? अपने गौ माता को देखा, अपने पिकॉक को देखा, अपने सन को देखा, तो वो क्या बताते थे ऑथर कि वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं, पर हम अपने लिए जीते। पर क्यों? द फास्ट पीस वर्ल्ड, सेल्फिशनेस एंड ऑब्सेशन विथ वन सेल्फ, लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड ओवरवर्किंग एंड लैक ऑफ रेस्ट। तो सबसे पहले तो यह है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। ठीक है, we are very selfish and we are obsessed with oneself। हम अपने को लेके बहुत ज़्यादा obsessed है। ठीक है, now what does the भगवद गीता suggest as the key to success? ठीक है, ओके, भगवद गीता क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो की टू सक्सेस है ये क्या है? व्हाट इज द की टू सक्सेस? हम लोग को सक्सेस अगर हमको पाना है तो उसका असल जो रास्ता है वो क्या हो सकता है? व्हाट इज द की? हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, नाउ अचीविंग पर्सनल गोल, working unselfishly for a higher cause, focusing on material wealth, obsessing over self improvement। एक चीज और है कि अगर आप पैसेज को पूरी तरीके से पढ़ लोगे ना, तो पैसेज का बेटा सेंट्रल आइडिया, एक मिनट,
पैसेज का सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब सेंट्रल आइडिया हमको समझ में आएगा तो अगर हम टोन भी समझ लेंगे कि ऑथर का टोन क्या है, सेंट्रल आइडिया को हम समझ लेंगे, और अगर हम ये भी समझ लेंगे कि ऑथर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, कौन से चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, तो हमारे टाइटल भी बन जाएगा उससे, है ना। तो उससे हमारा टाइटल भी बन जाएगा, और टाइटल बन जाएगा तो हमको, टाइटल क्या होता है बेटा, टाइटल होता है एक पूरे जो पैसेज होता है, पूरे पैसेज का जिस्ट होता है, ओके। सो वो टाइटल होता है। अब टाइटल जब हम जान लिए हैं कि टाइटल क्या है, तो मुझे इतना भी पता है कि ऑथर बताना क्या चाहते हैं, हमसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये भी हमको पता होगा ना। तो सेंट्रल आइडिया से हमको, अच्छा, टोन से हमको सेंट्रल आइडिया जानने को मिलेगा, सेंट्रल आइडिया से हमको टाइटल जानने को मिलेगा, ठीक है। तीन चीज हमको जानने को मिल गया, ठीक। अब तीन चीज मुझे जानने को मिल गया तो मैं ये बता सकती हूँ कि ऑथर हमसे क्या पूछने वाला है, क्या नहीं पूछने वाला है। ये पूरा जो पैसेज था, इट वाज अ रिफ्लेक्टरी पैसेज, रिफ्लेक्टरी टोन। व्हाट इज रिफ्लेक्टरी टोन? वो होता है कि जब ऑथर आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या बुरा है, आपको कुछ सिखाने की ऑथर कोशिश करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्ट होता है तब आपको कुछ दिखता है, तो ऑथर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट्स अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द पैसेज, टोन वाज रिफ्लेक्टरी टोन, ठीक है। नैरेटिव नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट डज द भगवद गीता सजेस्ट? ये तो हमारे वर्किंग अनसेल्फिशली हो जाएगा। नाउ द पैसेज मेंशन दैट एवरीवन इज बोर्न विद अ डिस्टिंक्टिव गिफ्ट, हर एक व्यक्ति अलग अलग गिफ्ट लेके जन्म होता है। व्हाट इज द सजेस्ट अप्रोच टू अनकवर एंड यूटिलाइज दिस टैलेंट? व्हाट वाज द suggest approach to uncover and utilize this talent? Follow the conventional career paths set by society. Identify your talent and set an audacious goal in the area of your passion. Seek external validation. Now we got distinctive gift, मतलब हमारे पास अलग कोई चीज़ है, तो अलग कोई चीज़ है तो हमको उधर ही जाना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटेलेक्ट इन अचीविंग सक्सेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एक इंटेलेक्ट का रोल क्या होता है फॉर अचीविंग द सक्सेस? व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटेलेक्ट इन अचीविंग द सक्सेस? इट एक्ट एज अ बैरियर टू इमोशनल फुलफिलमेंट, इट मोटिवेट्स यू टू ऑब्सेस योर पर्सनल गेन, इट हेल्प्स डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स द गोल एंड जनरेट्स एनर्जी, इट मेक्स यू फोकस ऑन पास्ट मिस्टेक एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। नो, पास्ट मिस्टेक एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं। पास्ट मिस्टेक मतलब पीछे की गलती को याद कराने के लिए, और आगे की अनसर्टेनिटीज मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज को, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। द आंसर विल बी इट हेल्प्स डायरेक्ट एक्शंस टुवर्ड्स द गोल। और ये लाइन पूरा आपके पैसेज से लिया गया है, ठीक है, पूरा पैसेज से आपका लिया गया है। चलो, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट टीम वर्क इन अचीविंग सक्सेस? पैसेज ने क्या सजेस्ट किया है? मैंने आपको सिखाया था टीम वर्क में पैसा नहीं देना है, पैसा का चेक हाथ में नहीं पकड़ाना है, उनको अपलॉड करना है, एक्नॉलेज करना है, उनको बधाया देना है ना, उनको अच्छा बोलना है, ये सब करना है। सो सक्सेस इज एन इंडिविजुअल एफर्ट एंड टीम वर्क इज इररिलेवेंट? ना, बिल्कुल गलत। टीम वर्क इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन यू कांट अचीव समथिंग? नो। Inspiring others with a higher purpose and recognizing their contribution is key of success. Yes, this one is your answer. Now, last question क्या है बेटा? According to the Gita, गीता के अनुसार true success क्या होता है? What is the true success? It is accumulating material wealth? No. Achieving personal fame and recognition? No. Happiness, fulfillment and personal growth? No. The approval and admiration of others. ठीक है, देखो पर्सनल ग्रोथ जब भी आएगा ना, इसका मतलब यू आर सेल्फिश, पर इधर क्या बताया गया कि यू शुड नॉट बी सेल्फिश, ठीक है, आपको सेल्फिश नहीं होना है, समझे? तो द अप्रूवल एंड एडमायरेशन ऑफ अदर्स, ठीक है बेटा। तो द पैसेज वॉज नाइस, द पैसेज वॉज गुड। सबसे पहले आपको पैसेज को देखते ही 4 बात दिमाग में बना लेना है। पहले तो सेंट्रल आइडिया नहीं बनेगा, पहले ही आपको एक चीज देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। एक कीवर्ड्स कॉमन रहेगा, सेंट्रल आइडिया, टोन, कीवर्ड्स एंड टाइटल। दिस 4 थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पैसेज, ईच एंड एवरी पैसेज, ठीक है। और ये बात आपको हमेशा बताया जाता है, तो आई होप कि आप ये बात को अच्छे तरीके से समझोगे, इस बात को याद रखोगे, और आगे भी जितने दिन हमारे और एडिटोरियल चलेगा आप इस बात को याद करोगे और अपना प्रैक्टिस भी करोगे। मैम सिर्फ आपको इधर
सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आता है कि हाँ पढ़ा के चले गए, आपको कुछ सिखाने भी आती है। भले ही आप बहुत कम ही लोग देख रहे हो, पर जो भी लोग देख रहे हो आई थिंक कि वो उतने लोगों को कुछ ना कुछ मतलब सहायता मिले, हेल्प मिले इस एडिटोरियल से, ठीक है। ओके, सो इट्स फाइन। जो भी लोग देख रहे हो, मेक श्योर कि आप ये भी देखो, ये भी करो, और अपने पे भी ध्यान दो और अपने से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इट्स नॉट ओनली कि मैम पढ़ा के चली गई तो इट्स फाइन, वी कैन डू, बट यू कांट, यू हैव टू प्रैक्टिस। हम कर लेंगे एग्जाम पेपर में, ये सब ना सोच के यू कैन डू एंड यू कैन प्रैक्टिस। ओके, जब जो भी 10 दिन मेरे पास बचा है, वी कैन प्रैक्टिस रिगोरसली, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अगले क्लास में, तब तक अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।